प्रतिस्पर्धा के दौर में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, क्षेत्र चाहे कोई भी हो। आज हर गांव, शहर और कस्बों में कोचिंग संस्थान खुली हैं और वो मोटी फीस लेके बच्चों को कोचिंग दे रही हैं, अध्ययनरत कराए हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्सियत हैं जो बानसूर में माँ सरस्वती सेवा संस्थान के नाम से बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, संदीप यादव जी। तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, मौर्य जी, आपको बहुत ही बहुत नमस्कार। तो सर आप निःशुल्क पढ़ा रहे हो बच्चों को, जबकि आज इस महंगाई के दौर में इस तरह की शिक्षा कोई भी प्रदान नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, महंगाई का दौर तो देखो, जनता अभी महंगाई बढ़ा रखी है शिक्षा के ऊपर। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा आज की तारीख में एक निःशुल्क व्यवस्था न होकर जो फिक्स होता है, मतलब मार्जिन उतना लेना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना चाहिए। बानसूर को शिक्षा हब नगरी के नाम से जाना जाता है। मैं मेरी बताऊं तो सर, इसमें क्या है कि हमें निःशुल्क गणित विषय का ट्यूशन करा रहे हैं, जिसमें से मेरे मार्गदर्शक योगेश कुमार ढांचोलिया जी गवर्नमेंट टॉप प्रिंसिपल चतरपुरा हैं। और अब ये सत्र तो हम करवा चुके, इस नए सत्र के लिए हमें 1 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। नए सत्र के बच्चों के लिए मैं आगामी बताना चाहूँ, सभी अभिभावकों के लिए जिनका भी कोई बच्चे हों, 10th क्लास के लिए गणित विषय का ये ट्यूशन रहेगा इस बार। पिछली बार ये दोनों क्लासों के लिए था, 10th का और 12th का सर। और मेरे को बताते हुए खुशी है, इसमें 99% लड़कियां थी सर। और इस बार भी हम ये कर रहे हैं कि इसमें 10th क्लास के लिए मैथ विषय का ये ट्यूशन रहेगा। और अब 1 अप्रैल से हम इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके लिए 1 रुपये भी आपको मात्र फीस नहीं देनी है, केवल अपना समय देना है। हम उसके लिए आपको आप ये बताएं, शिक्षा दी जा रही है या बेची जा रही, इस बात से आप कितना सहमत हैं? अब देखो सर, ये तो जमाने के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सब समझते हैं शिक्षा दी जा रही है, बेची जा रही है, तो एक व्यापार बना दिया गया है शिक्षा को मोटा शुल्क लेके। मैं तेरा मानना है कि शिक्षा के शुल्क लेना चाहिए, परंतु इतना भी नहीं लेना चाहिए कि किसान की जवान की उम्र टूट जाए। कहीं आप भी निःशुल्क के नाम पे कुछ आगे और कुछ करने की योजना तो नहीं है? नहीं सर, मेरा मानना तो यह है कि मैं तो अभी तक 1 रुपये भी किसी से लिया नहीं है, और ना कोशिश ये रहेगी आगे भी 1 रुपये भी नहीं लूँ। मैं तो ये पढ़ाने की कोशिश निःशुल्क है। और मेरा मोटिव क्या है, सीधा सा मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें मेरे को अच्छा लगा कि 10th क्लास के बाद लड़कियां अमूमन मैथ विषय में फेल हो जाती हैं। उसके बाद उनको घर वाले पढ़ाते नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी शादी के लिए उनको तैयार कर लिया जाता है और उनकी शादी कर दी जाती है। यदि बच्ची तो आप लड़कियों को ही निःशुल्क कोचिंग देते हो या लड़कों को भी? सर, आज के समाज में आपको भी पता है लड़की को कितना भेदभाव से देखा जाता है, कितने भेदभाव के साथ उसको रखा जाता है। इसलिए आज की शिक्षा मेरी देखा जाए तो लड़की को ज्यादा जरूरत है। लड़के के लिए तो बाइक की व्यवस्था कर दी जाती है, ट्यूशन की व्यवस्था कर दी जाती है, अच्छे कपड़ों की व्यवस्था कर दी जाती है, शादी के लिए अच्छे पैसे खर्च कर जाते हैं, परंतु लड़की को आगे बढ़ाने के लिए समाज में बहुत ही कमात उठते हैं। इसलिए मेरा दिल दुखता है सर। तो ये थे हमारे साथ में संदीप यादव जी, जो कि बानसूर कस्बे में 10वीं के जो छात्र अध्ययन रहते हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रखी है। कैमरामैन केवल के साथ मैं मोहनलाल मौर्य।